तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग लेकर आए हैं अभी 16 मार्च के सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप टॉपिक वाइज जीके देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको टॉपिक वाइज जीके में अभी कराया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। आज के शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न जो था वो इस प्रकार था कि G20 सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, इस पे सवाल पूछा गया था। तो बात करें G20 की, तो 2023 वाला अगर G20 सम्मेलन का बात किया होगा तो ये नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है, ठीक है। और ये G20 की 8वीं नहीं 18वीं बैठक है दोस्तों। ये 8वीं नहीं 18वीं बैठक है, ठीक है, जो 2023 में प्रगति मैदान दिल्ली में होने वाली है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल इक्वेशन क्या है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है अगर हम लोग बात करें तो अगर ब्लीचिंग पाउडर की रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2, ठीक है। साथ ही साथ इसे हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके कलर की बात करें, इसके रंग की बात करें तो ये पीले पीले रंग का पाउडर होता है, जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है, क्लोरीन की महक इससे आती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 74th संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है। तो अगर हम लोग बात करें 74 संविधान संशोधन अधिनियम की, तो इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74 संविधान संशोधन पारित किया गया, ठीक है दोस्तों। और ये कब से लागू हुआ, तो इसकी बात करें तो ये 1 जून 1993 से लागू हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे इस बारे में 74 संविधान संशोधन से रिलेटेड थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नए इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो बात करें तो ये हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, जो हैं वो देश के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करें इनकी तो ये पूर्व में पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था MS ऑफिस 365 से। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, CGL में भी MS ऑफिस 365 से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें कि MS 365 में प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज होता है, तो प्रिंट की बात करें तो ये Ctrl+P से इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम लोग अंडो की बात करें, हम लोग को अगर अंडो करना हो तो हम लोग Ctrl+Z का यूज करेंगे, और अगर रीडो करना हो तो हम लोग Ctrl+Y का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर हम लोग को फाइंड करना हो कोई चीज़ तो Ctrl+F का यूज करेंगे। तो ये जो अंडो, रीडो और फाइंड लिखा है, ये आपको फ्रेंड हिंदी में भी सेम ही लिखा रहेगा, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगला है, कोणार्क टेम्पल कहाँ पर स्थित है। तो कोणार्क टेम्पल की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, और जगन्नाथपुरी से यह 35 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। बात करें इस मंदिर का निर्माण, तो इस मंदिर का निर्माण जो है वो कलिंग वास्तुकला के अनुसार हुई है, ठीक है दोस्तों। और इसके निर्माण में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से इसका निर्माण किया गया है, ठीक है दोस्तों। और एक और बात, अगर पूछा जाए कि कोणार्क किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये कोण और अर्क से मिलकर बना है। ये कोण दोस्तों और अर्क से मिलकर बना है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 400 T20 मैच किस प्लेयर ने खेली है। तो 400 T20 मैच की बात करें तो रोहित शर्मा जो हैं हमारे इंडिया के, वो 400वां T20 मुकाबला खेले हैं, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल और अन्य लीग सारे मिलाकर शामिल है, जिसमें IPL और इंटरनेशनल मैच शामिल है, ठीक है दोस्तों। और ये 400 या उससे अधिक T20 मैच खेलने वाले दुनिया के 9वें क्रिकेटर बने हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, तो ये वेस्ट इंडीज के किरोन पोलार्ड के नाम है, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने 614 T20 मैच खेले हैं। याद रखिएगा किरोन पोलार्ड हैं, क्रिस गेल नहीं, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं नहीं है। तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इस प्रकार का क्वेश्चन था कि इसमें इसकी विशेषताएं इनमें से कौन सी नहीं है। तो बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है और इसे कंप्यूटर का पार्ट नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे बाहर से इंसर्ट किया जाता है। तो ये आपका उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करें सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताओं के बारे में तो यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर कंप्यूटर किसी कारण से ऑफ भी हो जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी का डाटा ख़त्म नहीं होता है और आप इसको अलग दूसरे नाम से भी जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, जैसे हार्ड डिस्क जो आप लोग कॉमन सुनते होंगे, साथ ही साथ एसएसडी जो है वो भी आप लोग सुनते होंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो एसएसडी के बारे में भी पूछ सकता है आगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बारडोली का सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारडोली के सत्याग्रह की बात करें, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, तो इसकी बात करें तो ये बारडोली सत्याग्रह जो है वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, कब हुआ तो 1928 में हुआ, कहाँ हुआ तो गुजरात में हुआ। ठीक है दोस्तों, दूसरा बात यह है कि यह प्रमुख किसान आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, और इसका नेतृत्व की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है आगे वाले शिफ्टों में, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न ये आया था कि 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था। तो संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1989 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और जान लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि जो वोट देने का जो एज है वो 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्यों किया गया, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सके। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका उद्देश्य भी था। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में आज के शिफ्ट में पूछे गए थे दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में। और साथ ही साथ अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जीके और जीएस से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।